सभी भाइयों बहनों का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। देखो, क्वेश्चन कई तरीके के बनते हैं, ठीक है। मैंने क्या सोचा है, आपके रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपके बनते हैं कैपेसिटर पे, इंडक्टर पे, माइक्रो कंट्रोलर पे, इन सभी पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं। मैंने सोचा क्या है आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस जैसे चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर है, जैसे भी ये चैप्टर हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी आने वाला है। ये सारे चैप्टर बाय चैप्टर में आपको कंसेप्ट विथ क्वेश्चंस के साथ पूरे क्लियर कराता चलता हूँ, जिससे आने वाले कोई भी एग्जाम होते हैं वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैं इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊँगा क्वेश्चन पर, ठीक है? पहले मैं बेसिक बताऊँगा, फिर फॉर्मूला बताऊँगा, फिर इसके एडवांस पे जाऊँगा, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है? रेजिस्टेंस के फिर क्वेश्चन कराऊँगा और क्वेश्चन सिंपल, मॉडरेट और हाई लेवल पर जो है पैटर्न वो चलेगा, ठीक है? फिर मैं कंडक्टर के कराऊँगा, कैपेसिटर के कराऊँगा, फिर इन तीनों के जो रिलक्टेंस होता है, ठीक है? रिएक्टेंस होता है, उस पे बेस क्वेश्चन कराऊँगा, तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन कराऊँगा और जितने भी इसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको कराऊँगा। जिससे ये होगा आपका जो ब्रॉड लेवल का जो आपका क्वेश्चन लेवल है, बैंक है, वो कवर हो जाएगा। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आता है, सिंपल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आता है, वो भी कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो चैप्टर वाइज़ चैप्टर चलते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो, और सिंपल भाषा में समझना है, ठीक है? क्योंकि मैं सिंपल ही भाषा में समझाता हूँ, जो कि आपके समझ में भी बढ़िया तरीके से आएगा। बाकी मैं एक पेन ले लेता हूँ और उसका कलर चेंज कर देता हूँ। और देखो, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कई तरीके का होता है। आप कहोगे कैसे रेजिस्टेंस कई तरीके का होता है? जैसे आप ये रोलर देख रहे हो, ठीक है? ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसका इंजन बंद हो जाता है, ठीक है? अगर न्यूट्रल में होता है और इंजन बंद हो जाता है, मतलब गाड़ी ऑफ हो जाती है, तो ये बैक में जाएगा और ऊपर जाने के लिए इसे ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब वो ऊपर जाने का काम नहीं कर दे, ऊपर नहीं जाने दे रहा गाड़ी को, नीचे की तरफ ढकेल रहा है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है? ये रही हमारी मतलब आम लेवल में जो हम बात करते हैं, उस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस बताया है। कई तरीके का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? अगर आपकी टॉटी चल रही है, मतलब आपने जो टॉटी होती है, उसको खोला हुआ है, अगर जैसे ही आप कम करोगे, जो उसका पाइप होगा उस पे कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा, जहाँ से ब्लॉक हो रहा होगा पानी वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा। जैसे आगे आपने पाइप देखा है, पानी का पाइप सबों ने देखा होगा गाड़ी धोते समय, बाइक धोते समय, तो उसका मुँह क्या करते हैं, दबा देते हैं। जैसे ही हम दबाते हैं, जो दबाया हुआ सिरा होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस का प्रेशर लगता है, ठीक है? यानी कि क्या होता है, जब आप पाइप को दबाते हो तो पानी का प्रेशर तो वही है और आपने दबा रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है, उसको रोक रहा है पानी को, ठीक है? तो पानी की जो वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया, प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का भी यही काम होता है, जो हम देखते हैं रजिस्टर, इनको कहा जाता है रजिस्टर, जो आपने आम तौर पर देखा होगा, ठीक है? ये आम तौर पर देखे होंगे रजिस्टर अपने आईटीआई में, ये बेसिकली यूज़ होते हैं। अब देखो, इसमें भी आते हैं एक एसएमडी टाइप के भी आते हैं, ठीक है? सरफेस माउंटेन डिवाइस, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मैं लगाना भूल गया हूँ। और एक इसके आपको पोटेंशियो टाइप के भी होते हैं, ये पोटेंशियो टाइप के, ठीक है? ये भी आपके होते हैं, एक ट्रिमर टाइप के भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं। ये सारे तो हो गए रेजिस्टेंस के टाइप। अब इस पे जो बनते हैं क्वेश्चन वो समझते हैं, ठीक है? देखो, इस पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कलर कोडिंग पे जिसको भी दिक्कत होती है ना, उनके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो तो मतलब पीपीटी तो तैयार है, बस वीडियो बना के अपलोड करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबों को कलर कोडिंग आ जाएगी आसानी से, ठीक है? बढ़ता हूँ आगे और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन फॉर्मूला बताऊँगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, होता है, देखो जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लेना, ठीक है? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है? V इक्वल टू आई आर, और इसका फॉर्मूले को याद भी रखना है आपको, क्योंकि इस पे और भी तरीके के मैं वैराइटीज क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये फॉर्मूला आपको मैंडेटरी है कि याद हो। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, ठीक है? अब देखो, V इक्वल टू आई आर, वी तो हो गया आपका वोल्ट, ठीक है? जिसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत है भाई वो समझ लेना, क्योंकि वोल्ट और इंडक्टर रेजिस्टेंस और ये करंट जो है, ठीक है, विद्युत वगैरह, थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो आप देख लेना थोड़ा-सा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है?
वी हो गया हमारा, वी को हम दर्शा देते हैं वोल्ट से, ठीक है? बेसिक से जिसने पढ़ा हुआ भाई वो वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेना, ठीक है? एक सेकंड। आई होता है अपना करंट, ठीक है? और ये सभी को पता होगा, और आर होता है हमारा क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है? एक क्वेश्चन सीधा-सीधा ये पूछ लिया जाता है कि ओम्स लॉ पूछा जाता है, इसमें से ओम्स लॉ कौन-सा है? मतलब ओम्स लॉ जो दिया गया है वो कौन-सा है? ठीक है? ऑप्शन दे दिया जाएगा ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, और उसमें आपको इक्वेशन बना के दी जाएँगी V इज़ इक्वल टू आई आर, V इज़ इक्वल टू R अपॉन I, V इज़ इक्वल टू I अपॉन R, इस तरीके की आपको कंडीशन बना करके दी जाएँगी, ठीक है? अब इसको जो ठीक है, ये तो इतना ही ठीक है, और मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आता है और आपको कैसे करना है। देखो, ओम्स लॉ डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने कई क्वेश्चन देखे कई क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे बढ़िया कब हो जाता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब उसमें किस तरीके से पूछा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दे दिया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 दे दिया आपसे और पूछ लिया, 1 सेकंड, और पूछ लिया उसमें कि पहला ऑप्शन दे दिया, पूछा तो वही है ओह्म्स लॉ, पहला ऑप्शन दे दिया V इज़ इक्वल टू R अपॉन I, ठीक है? R अपॉन I। कइयों को कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि कांसेप्ट क्लियर नहीं होते तब कन्फ्यूज़ होती है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, इसी तरीके से सारे ऑप्शन दे दिए जाएँगे, V इज़ इक्वल टू अब I अपॉन R कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएँगे आपको, I अपॉन R कर दिए, ठीक है? और थोड़ा समझ लेना, थोड़ा हल्की सी दिक्कत हो रही है इसमें लिखने में, ठीक है? और यहाँ पर दे दिया आपको I अपॉन इज़ इक्वल टू R अपॉन V, ठीक है? और यहीं पर एक चौथा ऑप्शन दे दिया आपको, I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। एक सेकंड, ये तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, इसको V अपॉन R को हटा करके थोड़ा-सा चेंज करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं R इज़ इक्वल टू V अपॉन I। अभी सोच रहे होगे सर ये तो बहुत ईज़ी है, किसी के लिए ईज़ी होगा, किसी के लिए हार्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा किसके लिए ईज़ी है, किसके लिए हार्ड, मैं ये कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। जिसको ईज़ी लग रहा है वो जल्दी वीडियो को मतलब फ़ास्ट फॉरवर्ड देख लेना, और जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है वो कमेंट कर देना। बाकी मैं बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आता है, आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओह्म्स लॉ बोल देता है कि ओह्म्स लॉ इनमें से कौन-सा है। अब देखो, वी इक्वल टू क्या बताया मैंने इसको, वी इक्वल टू आई आर बताया, इसमें कई सारी वैरायटी बन जाती है। देखो वैरायटी किस तरीके से बनेगी, आपको दे रखा है वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पर देखना किस तरीके से इसकी वैरायटी बना सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है वो इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, ठीक है? एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ, और भी तरीके मतलब बताता हूँ मैं इसमें। वी आर को हमने नीचे भेज दिया और यहाँ पर क्या बचा, आई बचा। एक तरीका ये हो गया। अरे भाई एक तरीका ये हो गया, और तरीके भी हैं? मैंने कि हाँ बिल्कुल भाई और तरीके भी हैं, देखो। और तरीके आपको बनाने पड़ेंगे कि क्वेश्चन बनाने वाला भी तरीके बनाता है, ऑप्शन बनाता है आपके लिए, ठीक है? तो वो समझना होता है वहीं पर। जैसे कि अब यहाँ पर उसने क्या किया, आर को नीचे भेज दिया, अब यहाँ पर आई को भी नीचे भेज सकता है, तो वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है? इक्वल टू आर हो जाएगा। यहीं पर चौथा भी बना सकता है वो। चौथा किस तरीके से बनाएगा वो भी देख लेते हैं।
अब और क्या वैरायटी बन सकती है वो देखते हैं। ये इधर भेज सकता है, ये इधर भेज सकता है, ठीक है। आई आ गया, आर आ गया, वी आ गया। अब इसमें कोई और वैरायटी नहीं बन सकती है, ठीक है? एक वैरायटी बनेगी मगर वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है? तो उसको हम लिख सकते हैं वैरायटी वो होती है अगर पेपर में आ जाए तो ठीक है, वैसे आएगी नहीं। इक्वल टू आर अपॉन वी और यहाँ पर हो जाएगा क्या? 0, ठीक है? अगर इस तरीके से रेयर चांस है इस तरीके से दे दे, इस तरीके से दे दे तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? आई क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनटू अगर अच्छा वो 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा 1, यहाँ पर 1 होगा। क्योंकि आप मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर इक्वल टू के साइड में जो वैल्यू लिखी रहती है वो इंटू 1 होती है, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है? हाँ, अभी तक जो पेपर में पूछे गए हैं उसमें से ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये अभी तक नहीं आया तो इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? ये किसी भी पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। अब देखो इसमें से कौन-सा सही है, अब तो आप देख चुके होंगे किस तरीके से फ़ॉर्मूले ये अरेंज किए गए हैं, अरेंजमेंट है इनका। अब आप ये इसको देख कर के समझ सकते हो कि किस तरीके से अरेंजमेंट बन सकता है। यहाँ पर देखोगे v इक्वल टू आर इंटू v इक्वल टू आर आई था, यानी कि r इंटू आई था, ठीक है? अगर r इंटू आई था तो ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है? ये हो गया गलत। अब यहाँ पर आते हैं, भाई I और R अपॉन में कभी नहीं हो सकते। ओह्म्स लॉ में I अपॉन R यानी कि करंट अपॉन रेजिस्टेंस, करंट अपॉन प्रतिरोध, ये आपस में मतलब अपॉन में डिवीज़न में डिविजिबिलिटी में नहीं आने चाहिए, ठीक है? डिवीज़न में नहीं आने चाहिए। वहाँ यही मैं देखता हूँ और हमेशा एक बात ये याद रखनी है कि हमेशा I और R जो है वो मल्टीप्लाई में आएँगे, ठीक है? 1 सेकंड इसको मैं रेज़ कर, ठीक है? ये बातें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे बढ़िया-बढ़िया से, ठीक है? I हमेशा इनटू आर में रहता है, ये बात याद रखनी है। पता है ये बात आपको पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में ये चला जाए कि आई भाई ने बताया था कि आई इंटू आर होता है। जैसे ही पेपर में देखोगे आई इंटू आर, यहाँ पर देखोगे आई इंटू आर है, नहीं है, आई इंटू आर है, नहीं है, आई इंटू आर है, नहीं है, आई इंटू आर है, नहीं है। फिर क्या हो सकता है? फिर एक और चीज़ बताया था मैंने, वो याद रखना कि वी हमेशा ऊपर होगा, नीचे आई या आर में से कोई एक होगा। वी हमेशा ऊपर होगा, आई और आर में से हमेशा एक कोई डिजिट है, मतलब कोई भी करंट जो भी है वो नीचे होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे भाई आर आई मल्टीप्लाई होंगे, ये तो गलत हो गया, ये मल्टीप्लाई में होंगे, ये भी गलत हो गया। इसमें बताया था, भाई ने बताया था वी ऊपर आएगा तो वी ऊपर नहीं, ये भी गलत हो गया। क्या आंसर सही है? ये सही है। बस आपको फॉर्मूले पैटर्न बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा कि वी इक्वल टू आई और होता है, आर इधर चला जाएगा, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना है आपको दिमाग में अपने, ठीक है? ये सोचना है कि आई के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में आर होगा, वी के अपॉन में आई आर होगा, आई आर में से कोई एक होगा, वी के अपॉन में ही होगा वो, ठीक है? और ऑप्शन देखोगे आर, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में होते हैं, ये दोनों गलत हो गए, वी हमेशा ऊपर होता है, ये भी गलत हो गया और ये एक सही हो गया। यहाँ पर वी ऊपर है, आई नीचे है, तो ये इसको आप राइट करके आगे बढ़ जाओगे। कितना टाइम बचेगा आपको? सिर्फ यही दो चीजें पैटर्न चेक करनी है, सिर्फ एक तो ये चेक करना है और एक ये चेक करना है। ये चेक करते ही आप क्वेश्चन टिक करोगे, 1 2 3 चौथा हटाओ, ठीक है? बढ़ता हूँ आगे, इतना चेक करते हैं। अब देखो क्वेश्चन बनते हैं उस पे समझते हैं। अब क्वेश्चन बनने से पहले एक और बेसिक चीज मैं जो है बताने वाला हूँ, वो क्या है? वो है मिली एम्पियर, एम्पियर। इसमें दिक्कत हो जाती है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, किसी किसी को आता होगा, किसी किसी को नहीं आता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को आता होगा, सभी को नहीं आता होगा, मगर जिसको नहीं आता वो समझ लीजिए और मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओ। देखो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? बोलोगे 1000 होते हैं, 1000 बोले तो 1000 होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ 0.1 में कितने एम्पीयर होते होंगे? सोचो, सोचो और बताओ। कमेंट करके बताओ, सोचो, सोचो कितना होता होगा? देखो, जैसे ही ये पॉइंट पीछे जाता रहेगा, वैसे ही मिली एम्पीयर में से मिली एम्पीयर में से देखो कम हो रहा है ये, तो वो भी कम होगा। ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई होकर के आता है। ठीक है? अब जब हम ये मान लो, अगर पॉइंट जैसे एम्पीयर में लगेगा तो ये भी कम होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मिली एम्पीयर। अच्छा भाई, 100 मिली एम्पीयर हो गए, सही बात है। और आगे? और आगे तो ये देखो, अब 0.001 लिखूंगा तो क्या होगा? ये भी एम्पीयर में है, तो क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में फिर एक जीरो कम हो जाएगा, यानी कि मैं 10 मिली एम्पीयर बोल सकता हूँ इसको। ठीक है? अब क्या होगा? और आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आगे इसको जीरो को, जीरो, दो जीरो और लगा दो इधर, और अभी बताऊंगा ये हो किस लिए रहा है। और ये हो गया 1 मिली एम्पीयर। ठीक है? अब इससे आपको कंक्लूजन ये मिलता है, पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर जैसे ही जीरो बढ़ा, जैसे ही पॉइंट के बाद की वैल्यू जीरो बढ़ेगा, पॉइंट के बाद का वैल्यू बढ़ेगा एम्पियर में, तो मिली एम्पियर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा ये, वो आइए समझते हैं। अगर 1 है हमारा एम्पियर, अगर इसे मिली एम्पियर में बनाना है, देखो मान लीजिए आपके पास है 100 का नोट है। ठीक है, 100 का नोट है। अब 100 का नोट है आपके पास, मान लीजिए 100 का नोट है, 100 का नोट आप खुले कराने जाते हो, दुकानदार वाला खुले करके उसे एक-एक सिक्कों में बदल देता है। तो एक-एक के सिक्के कितने होंगे आपके पास? 100 सिक्के हो जाएँगे। उसी तरीके से आप समझते हैं, आप समझिए, आप पे 1000 का नोट है, ख़ैर अभी वो चलता नहीं है। आप मान लीजिए आपके पास 1000 का नोट है, ठीक है? और आप दुकानदार के पास गए खुले कराने के लिए, और उसने खुले करके आपको दिए एक-एक के सिक्के। कितने देगा सिक्के? वो 1000 सिक्के देगा। तो 1000 का नोट बड़ा है या एक-एक के सिक्के बड़े हैं? 1000 का नोट बड़ा है, यानी कि 1000 को नोट को बोल दूँगा मैं, 1 नोट है, यानी कि 1 एम्पीयर है। और वो जो एक-एक के सिक्के हैं, वो हैं तो 1000 के बराबर ही ना, क्योंकि एक-एक के सिक्के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? है तो 1000 के सिक्के, क्वांटिटी कितनी है? 1000 है। ठीक है? मगर ये यूनिट क्या है? कम है, क्योंकि 1000 की यूनिट, यूनिट बोल रहा हूँ मैं 1 रुपए को, ठीक है? 1 रुपए के सिक्के को 1 यूनिट बोल रहा हूँ, और 1000 के नोट को 1 यूनिट बोल रहा हूँ। जो 1000 का नोट है उसे 1 यूनिट, और 1 रुपए का सिक्के को बोल रहा हूँ मैं क्या? 1 यूनिट। और यहाँ पर जो 1000 का नोट है वो एम्पीयर है, यानी कि बड़ी वाली यूनिट है। 1000 बड़ा नोट हो गया, बड़ी वाली यूनिट हो गया। यहाँ पर जो एक-एक के सिक्के हैं वो छोटी यूनिट है, यानी कि मिली एम्पीयर हो गया। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा धीरे-धीरे। अब क्या होगा देखो, 1000 में कितने एम्पीयर मिली एम्पीयर आ जाएँगे? मतलब 1 एम्पीयर में कितने मिली एम्पीयर आ जाएँगे? 1000 मिली एम्पीयर आ जाएँगे। ठीक है, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया 1000 के नोट से समझने के लिए। जैसे ही मैं बोलूँगा आपके पास 2 एम्पीयर हैं, तो आप देखोगे 2000 का नोट, 2000 के नोट में से कितने सिक्के एक-एक के कर सकते हैं? भाई 2000 हो जाएँगे सिक्के, वो सिक्के की यूनिट कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएँगे। यानी कि 2000 मिली एम्पीयर हो जाएगा वो, ठीक है? ये तो बेसिक हो गया, बहुत बेसिक समझाने के लिए हो गया। वैसे करते किस तरीके से, देखो 1 है आपके पास, एम्पीयर है, अगर इसको मिली एम्पीयर में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है? सिंपल 1000 कर देते हैं, मगर मैंने आपको इसलिए बताया है कि 1000 कई बार होता है 100, कई बार होता है 1000। जब क्वेश्चन सामने होता है तो समझ में नहीं आता कि 1000 से मल्टीप्लाई करनी है या 1000 से डिवाइड करना है, या 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से डिवाइड करना है। ये ऑन द स्पॉट पेपर के टाइम समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया, जो उदाहरण आपके जब पेपर में जाओगे तो एकदम से दिमाग में ट्रिगर होगा कि 1000 का नोट, 1000 मतलब एक-एक के सिक्के।
हाँ, बताया था कुछ ऐसा। तो उस तरीके से आपको 1000 तो याद आ जाएगा, 1000 के साथ वो एक-एक के सिक्के 1000 सिक्के मतलब 1000 ही सिक्के हो गए, 1000 सिक्के याद आ जाएँगे, ठीक है? तो उस तरीके से ये आपको करना है। बाकी होता ये है 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू होता है 1000 मिली एम्पियर। क्या आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप वोल्ट को समझ सकते हो, इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस को समझना होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस को, वोल्ट को इसी तरीके से समझना होगा। अगर ये जो एम है वो बड़ा हो जाता है, देखो यहाँ पर ये सारे स्मॉल एम हैं, स्मॉल एम है यानी कि ये हमारा एम्पियर है, ठीक है? ये हमारा एम्पियर है, इसके नीचे आ जाएगा मिली एम्प यानी कि छोटा एम वाला, ठीक है? ये इससे छोटा है, इसकी छोटी यूनिट है। इससे ऊपर अगर जाओगे तो किलो एम्पियर आ जाएगा यानी कि वो बड़ा वाला एम्पियर है। 1000 जब 1000 एम्पियर मिलेंगे तो 1 किलो एम्पियर हो जाएगा। फिर इससे भी ऊपर होता है जो कैपिटल एम वाला एम्पियर होता है। जब 1000 किलो एम्पियर होगा तब 1 मिली एम्पियर होगा मेगा एम्पियर होगा, ठीक है? ये होता है मिली, ये होता है मेगा। एम, एम का अंतर है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल एम है। ये बेसिक है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। मैं नहीं चाहता कोई गलती कर दे ये, ठीक है? तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से आपको वोल्ट को समझना है, इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस को समझना है, ठीक है? ये बेस है, इस बेस के आधार पर वो आप समझ सकते हो। बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ईज़ी लूँगा ताकि आसानी से सारे कर लें, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आसानी से सारे कर लें, तभी मेरे को बेस पता चलेगा और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन वहीं से ऊपर उठाना स्टार्ट कर दूँगा। आप मान लीजिए V आपको निकालना है, वोल्ट आपको निकालना है और आपको दिया गया है I जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है। आई आपको दिया मतलब वोल्ट आपको दिया हुआ है, वोल्ट निकालना है आपको, आई आपको दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है? और आपको रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अ, 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर में तो होगा नहीं, क्या होगा? 500 मिली ओम में। ये ओम का होता है साइन, ठीक है? अब आपको मेरे को आंसर बताना है, पॉज़ करना है वीडियो को और आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज़ करो, थोड़ा-सा ट्राई करो, ठीक है? सभी को वैसे पता होना चाहिए, बेसिक है क्योंकि बेसिक अभी मैंने समझाया है, ऊपर यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है? यूनिट को कन्वर्ट जिसने भी सीख लिया होगा वो इस आंसर को बहुत ईज़ी तरीके से कर देगा। अब आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था V इक्वल टू होता है I और R, यानी कि I और R हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे, ये सभी को पता है। जैसे ये सभी को पता होता तो पेपर में है ना ये लिखना नहीं होता। जब पेपर दे रहे होते हो तो V इक्वल टू आई आर ये लिखना नहीं होता पेपर में, ना ही फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है? और जैसे आपने ये लिखना नहीं होता, बाद में बताता हूँ बाकी का। अब दिमाग में रखना है V इक्वल टू आई आर, ठीक है? आई है और आर आपको पता होने चाहिए तो V आप निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है? अब यहाँ पर 0.5 एम्पियर है और यहाँ पर 500 मिली एम्पियर है, ठीक है? जब भी आप कैलकुलेशन करते हो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट बोले तो ये एम्पियर और ये मिली ओम। अब यहाँ पर मिली ओम दे रखा है यानी कि ये वैल्यू किस में होनी चाहिए थी, या तो ओम में होनी चाहिए थी और ये या तो इसको कन्वर्ट कर लो ओम में, या इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? अगर दोनों ही मिली एम्पियर में यूनिट होती हैं तो वोल्ट जो आएगा वो भी मिली एम्पियर में आएगा, मिली वोल्ट में आएगा। अगर ये दोनों ही वैल्यू मतलब एम्पियर में और ओम में होती हैं तो जो वैल्यू आएगी हमारी वोल्टेज की वो वोल्ट में आएगी, ठीक है? अब देखो क्या होगा, इसको या तो हम इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब ये मैंने आपको बताया था कि देखो 500 है यानी कि 5000 में से एक यूनिट कम हो गई है, मतलब एक जीरो कम हो गया। जैसे मैंने बताया था एक जीरो कम हुआ है, आपके दिमाग में ये आया होगा, भाई एक जीरो कम हुआ है तो कुछ ऐसा ही है,
ठीक है? तो मैंने कि भाई कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो 0.5, देखो 0.5 करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करो। आपको अब बेसिक तो बहुत बता दिया, अब थोड़ा कैलकुलेशन पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है? आप थोड़ा कैलकुलेशन पे भी डिमांड का कमांड होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो अ, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटी संख्याओं में बदल जाती है। जैसे कि ये 1000 एम्पीयर था, मल्टीप्लाई किया, छोटी-छोटी संख्याओं में बदल गया। अब यहाँ पर छोटी संख्या दी गई है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 500 तो मिली एम्पीयर दिया ही हुआ है, 500 तो मिली एम्पीयर दिया हुआ है हमको, ठीक है? और इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे, सॉरी, यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आप देखना क्या होगा। ये 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो को काट देना ही है। हाँ, कट जा भाई, हाँ। अब बची क्या, नीचे बचा ये बचा 5/10। अब कोई बुद्धू होगा जो इसको काटेगा, फर्दर इसको काटेगा, 5 से काटेगा, यहाँ पर आ गया 2, 1/2 आ गया। अब वो कन्फ्यूज़ है, 1/2 क्या लिखूँ, क्या लिखूँ? देखो कुछ नहीं करना, जब भी नीचे 0 होता है, मान लो 1 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा। 2 ज़ीरो होंगी नीचे, अपॉन में 2 ज़ीरो होंगी तो ऊपर क्या आएगा, 0.05। नीचे 1000 होगा, ऊपर 5 है तो 0.005 आएगा। ठीक है? इस तरीके से आपको समझना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आपको लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है? हल्की-फुल्की मैथ पता होनी चाहिए आपको। ये, ये और यहाँ पर 100 अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ये और यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ जाएगी नीचे, अगर 10 है तो। अगर 2 ज़ीरो हैं तो क्या होगा, 0.05 हो जाएगा। ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर 1000 है तो क्या होगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, 0.005। अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर 0 कितना था, 1 था, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आई है। यहाँ पर 0 कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो मतलब 2 डिजिट आई हैं। यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आई हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से 0.5 मैं इसको लिख दूँगा, ठीक है? इसको लिख दूँगा, ये बेसिक था, क्योंकि आज मैंने कहा था ना बेसिक से लूँगा तो ज़्यादा ही बेसिक हो गया है, क्योंकि ये ठ सही है, क्योंकि बेस बनना चाहिए। अगर बेस नहीं बनेगा तो मैं मान के चलूँ, मैं क्या मान के चलूँगा आपको कितना आता है? तो बेस से पढ़ाऊँगा, तब बेस मजबूत होगा, तब आप कितनी भी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन की भी, वो भी आसानी से टैकल कर लोगे। ठीक है, 0.5 ये हो गया, इसको हम बोल देंगे ओम में आ गया भाई ये तो अब। अब ये ओम में आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पर तो ओम में आ गया 0.5, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब ये क्या होगा? देखो क्या होगा, 5 से 5 की मल्टीप्लाई होगी, आएगा 25, 25 तो आएगा। अब आपको ऑप्शन में जाकर के ये देखना है, आंसर वोल्ट में दिया है, ठीक है, वोल्ट में दिया है। यहाँ पर देखना है ऑप्शन, देखो मैं सारी तरकीबें बता रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। आपको दिया है वोल्ट में, मान लीजिए सारी डिजिट, सारे जो ऑप्शन है वो वोल्ट में दिए हैं, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में और ये भी वोल्ट में। तब कहोगे भाई आंसर तो वोल्ट में, मिली वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मिली वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो आप मिली वोल्ट इसको कन्वर्ट करोगे ओम में, ओम को मतलब मल्टीप्लाई करके वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है? और वोल्ट में आंसर आएगा उधर, यहाँ पर ये देखना 5 से 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 25, ऑप्शन में होना चाहिए 25, 25 ऑप्शन में होना चाहिए। अब ये कई कई तरीके से हो सकता है, या तो आपको दे देगा 25 वोल्ट सीधा, ठीक है, या आपको दे देगा 0.25, या आपको दे देगा 0.025, या आपको दे देगा 250। है तो सारे 25 देखने में, ठीक है? ये ऑप्शन मैंने सिचुएशन बना करके दिए है, तो सारे ऑप्शन देखो वोल्ट में है, सही बात है। 5 से मल्टीप्लाई 5 से करूँ 25 भी सभी में ही आ रहा है। अब दिक्कत कहाँ फँसती है? दिक्कत फँसती है इन पॉइंट में। देखो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ पर क्या बताया था?
यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ये 10 नीचे लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 ये लगा दिया मैंने पॉइंट हटा करके, ये हटाया पॉइंट, ये हटाया पॉइंट, ठीक है? मैं ये उस क्वेश्चनों पे वर्क कर रहा हूँ जो बेसिक गलती से आपका पूरा नंबर खा जाता है और नेगेटिव मार्किंग दे करके जाता है, ठीक है? और ये हो गया 10 नीचे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई वही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? ऊपर 25 तो नीचे कितना आया? 100 आ गया। अब ज़रा यहाँ पर गौर मारो, 100 पे मैंने क्या बताया था? 2 डिजिट के बाद, मतलब ऊपर पॉइंट आएगा 2 डिजिट से पहले और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी। फर्स्ट डिजिट क्या होगी? फर्स्ट डिजिट तो 0 होती है, फिर पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगनी है। अब 2 डिजिट में या तो 25 लिख लो, ठीक है? और 00025 तो लिख ही नहीं सकते, 3 डिजिट हो जाएँगी, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है, 25 ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि पीछे चाहिए ही 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, ठीक है? इस तरीके से आप देखोगे 0.25 करके मेरा कुछ आंसर होगा, तो 0.25 ये राइट आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा थमना है। ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से वैल्यू कन्वर्ट होगी, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है? ये सारा समझने के बाद दिमाग को करना है रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखो करना किस तरीके से, दिमाग में समझो। ठीक है? आपने पढ़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है? वोल्टेज हमें बताना है, करंट हमें 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें 500 मिली एम्पीयर दिया है। ठीक है, इतना पढ़ा आपने। फिर एक बार ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट में दिया गया है और ये 25, 25, 25 दिया गया है। यानी कि अगर मैं दोनों की I और R की मल्टीप्लाई भी कर दूँगा, तो 25 तो आना लाज़मी है क्योंकि सब में 25 है। खेलना कहाँ होगा? मुझे खेलना होगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक ज़ीरो, यानी कि पॉइंट में खेलना होगा मेरे को। यानी कि आपकी मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, मेन फँसोगे कहाँ पर? एग्ज़ामिनर फँसा कहाँ रहा है? पॉइंट पे फँसा रहा है। वोल्ट देगा आपने, वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट है। तो यहाँ पर आप करोगे रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस मिली एम्पीयर में ओम में है, उसको कन्वर्ट करोगे ओम में। क्योंकि आपको आंसर वोल्ट में चाहिए। तो वो ऐसे देखते हैं, कहीं यहाँ पर मिली वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको चेंज करने में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस को, फिर तो दाव उल्टा हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है? और ज़्यादा टाइम खाएगा। तो यहाँ पर ये देखना आंसर किसमें दिया है, वोल्ट में दिया है। अच्छा चलो ठीक है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट करना है ओम में। ओम में कन्वर्ट करने के लिए ओम में कन्वर्ट कैसे करना है वो दिमाग में करना है, लिखना नहीं है। दिया हुआ है 500, 500 मैंने क्या कहा था, 1 एम्पीयर में 1000 मिली एम्पीयर होते हैं, ठीक है? और 0.1 में कितने एम्पीयर, 0.1 एम्पीयर में कितने होते हैं? 100 मिली एम्पीयर होते हैं। मैंने क्या कहा था, इसी पैटर्न को फॉलो करना है वोल्ट में और इसी तरीके को फॉलो करना है रेजिस्टेंस में। अब देखोगे यहाँ पर 500 दिया हुआ है, 5000 नहीं दिया हुआ है, यानी कि 0.1 यानी कि 0.5 के अप्रॉक्स कुछ होगा। तो आपको लेकर के चलना है, 5 से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, 0.5 होगा। होगा ही, पक्का ये है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। 0.5 होगा, ये भी करंट भी 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 आना लाज़मी है, क्योंकि यहाँ 25 ऑप्शन में दिया है। आपको मेन फ़ोकस क्या करना है, 0.5 और 0.5 दिमाग में सोचना है, दिमाग में ही करोगे, 0.5 और 0.5, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है, पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो इधर है, पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को तो 25 आना तो लाज़मी है, ठीक है? नीचे क्या आएगा? पॉइंट हटाऊँगा नीचे आएगा 10, पॉइंट हटाऊँगा नीचे आएगा 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा, यानी कि 25/100 आएगा। दिमाग में करना है, ये लिखना नहीं है। 25/100 आएगा, यानी कि 100 नीचे है। अगर मैं 100 हटाता हूँ नीचे से तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आती हैं, ठीक है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट आती हैं। सॉरी, ज़ीरो नहीं, 2 डिजिट आती हैं, ठीक है? अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आती हैं, 25 दिया हुआ है, इसके अलावा कोई और डिजिट दी नहीं हुई है, तो 0.25 तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, वोल्ट दिया हुआ है, करेक्ट आंसर, आगे बढ़ो। ठीक है? क्या समझ में आया? पहले देखना है ऑप्शन क्या है, वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है? फिर आना है यहाँ पर, चेंज कौन सी वैल्यू को, मिली एम्पीयर को एम्पीयर में कन्वर्ट करना है, या एम्पीयर को मिली एम्पीयर में, या रजिस ओम को मिली ओम में, या मिली ओम से ओम को, क्या ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऑप्शन से। ऑप्शन देखा, ये समझा, मल्टीप्लाई करी,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये पता है कि आंसर 25 ही आएगा। खेलना कहाँ पर है पॉइंट में, तो पॉइंट में कैसे खेलना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो भाई लाइक कर देना, ठीक है? बढ़ता हूँ आगे। और अब करते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से। मान लीजिए आपको दिया हुआ है अ, आई निकालना है आपको, करंट आपको निकालना है। ठीक है, करंट आपको निकालना है, आपको आर दिया हुआ है। ठीक है? इसको ओम में ले लेते हैं और ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं हम वी, वी की वैल्यू देते हैं हम यहाँ पर, वी की वैल्यू देते हैं 25, 25 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको आई बताना है, वो भी एम्पियर में बताना है। तो मैं ऑप्शन एक बार दे देता हूँ यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके पास है पहला ऑप्शन है, या आप बोल सकते हो इसको 0.303 थ्री थ्री कर लेते हैं इसको, 3 एम्पियर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। देखो ज़्यादा ईज़ी करने देने के लिए तो वैल्यू रखो, वो वाले मैं नहीं दे रहा, ठीक है? वो उसमें कुछ नहीं रखना, वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आंसर निकालना है, सीधे बात खत्म है उसमें, ठीक है? जो मैं दे रहा हूँ वो समझो। इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 3.33 एम्पियर, और सी हो गया आपको 3 पॉइंट। हाँ, आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया है करंट, 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 ठीक है? और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है? ठीक है, और मैं आपके लिए एक और थोड़ा इजी और इसको कर देता हूँ, ठीक है? और इजी इस तरीके से करता हूँ, आपको इजी इसलिए करता हूँ, देखो इजी किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सी देता हूँ, आपको कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है क्योंकि टाइम लगेगा इसमें तो आपको, ठीक है? ए एंड बी बोथ, ए एंड डी बोथ, ए एंड डी बोथ। चलो भाई बताओ किसका आंसर सही आया है, कमेंट करके। अब देखो, ध्यान से देखो, इस तरीके से सभी ने कर लिया होगा, मेरे को लग रहा है सभी ने कर लिया होगा क्योंकि सब कुछ पता चुका हूँ। आई दिया हुआ, आई दिया हुआ, आई दिया हुआ है, यानी कि अब कुछ नहीं करना, सीधे इसमें फॉर्मूला पुट अप करके कर देना है। अब फॉर्मूला किस तरीके से आप बनाने लगोगे, यहाँ इक्वेशन करोगे नहीं, यहाँ पर करना किस तरीके से वो समझते हैं। आपको V पता है, R पता है, I निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था, ठीक है? I निकालना है तो हमेशा I निकालना है, तो यानी कि V के साथ क्या होता है, कुछ नहीं होता, I के साथ R होता है, यानी कि I तो दिया हुआ है, अगर I निकालना है, अगर I दिया होता तो वी आर हो जाता, अगर I निकालना है तो R चला जाएगा यहाँ से, R चला जाएगा तो R जैसी बात है कि V के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि पहला रूल यही बताया था कि V हमेशा ऊपर रहता है, R हमेशा नीचे रहता है। पहले जो मैंने वो बताया था, ठीक है, टेक्निक या कुछ भी कहो उसको, तरीका,
याद रखने का, उसमें आपको इतना तो पता चल जाएगा V अपॉन R करना है, ठीक है? V अपॉन R करना है, V अपॉन R करना, उससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि I दिया नहीं है और R और V हमेशा मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई में कौन होगा? I और R हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे, यानी कि V और R मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? और V हमेशा ऊपर आता है, तो V अपॉन R हो सकता है। हाँ भाई, ये हो सकता है। तो चलो करते हैं। क्या होगा? 25, क्या होगा? 25 अपॉन 75। जब इसको काटोगे आप, तो ये क्या होगा? 3 से चला जाएगा, 1/3। 25 दिया 75, 1/3 आ गया, ठीक है? और ये हो गया आपका, क्या हो गया? एम्पियर में आ गया। एम्पियर के लिए यार ए बनाते हैं, मैंने क्या लिख दिया है? ठीक है, एम्पियर के लिए ए बनाते हैं, ए। ये भी एम्पियर आ गया। ये एम्पियर, ये एम्पियर, ठीक है। अब आपका ये आंसर आया है, तो आप क्या करोगे? 100 की स्पीड पकड़ोगे, 200 की स्पीड पकड़ोगे और टिक मारोगे इसको और आगे बढ़ोगे और हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा? आइए वो समझते हैं। 1/3 तो सही है, ये तो सही है। इसी तरीके से आंसर होगा आपका, होगा भी यही आंसर। और क्या आंसर हो सकता है? और ये आंसर हो सकता है, हमेशा 1/3 को हम लिखते क्या हैं? अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखनी हो या परसेंटेज फॉर्म में भी ना लिखनी हो, तो किस तरीके से हम लिखते हैं? 1/3 को हमेशा लिखा जाता है 0.3 3, ठीक है? 0.3333 सो ऑन चलता ही रहता है ये, ठीक है? इन्फिनाइट तक 0.33 करके, ठीक है? अगर कोई भी बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग मैथ में कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा, जिसमें परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस सारा बेसिक लेवल का होगा, जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? 1/3 0.33 भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखते हो? देखो, जैसे डिवाइड करते हैं। अब ये मैथ है आपके पास और पेपर में ऑप्शन मतलब पेपर में क्वेश्चन आया है, तो आप ये डिवाइड तो ज़ाहिर-सी बात है करोगे नहीं, ठीक है? करोगे तो भाई पेपर फिर भूल जाओ। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिन्हें पहले ही पता होना चाहिए। देखो, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई तो मतलब डिवाइड करूँगा, डिवाइड तो होने से आनी है। यहाँ पर 0 लगाऊँगा और पॉइंट लगा के एक हासिल ले लूँगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को 9 से करूँगा माइनस, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही चलता रहेगा, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। ये 3 से गया, फिर मैं यहाँ पर पॉइंट तो लगा ही रखा है, फिर यहाँ पर 0 जाएगा, यहाँ पर आया 9 और ये फिर 1 आएगा और ये सो ऑन चलता रहेगा। इसीलिए 0.333 करके चलता रहता है। ठीक है? अब क्या होगा? देखो, एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है? एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। और ये आपका आंसर क्यों नहीं होगा भाई? 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, यानी कि 1 से तो कम ही होता है। यानी कि 1 से क्या होता है? कम ही होता है। 0.5 होता है 1/2। और इसी तरीके से 1/4 क्या होता है? 0.25 होता है, 0.25 होता है। तो ये जितनी ज़्यादा नीचे वैल्यू बढ़ती जाएँगी, उतनी ज़्यादा वो 1 से छोटा होता जाएगा। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, 1/3 3.33 तो कतई नहीं होगा, ये गलत हो गया। एक ये है। अब आपको देखो, ऑप्शन आया है, तो ये भी आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरीफाई क्या करना है? सीधे देखो, 1/3 अगर कोई कैलकुलेशन हल्की बहुत आती है, 0.33 करके आ जाएगा। वो दोनों ही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ए और डी दोनों ही सही हैं यहाँ पर। ठीक है? बढ़ता हूँ आगे। अच्छा, यहीं पर लेना पड़ेगा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन बना कराता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरे को बताना था ना, मेन कॉन्क्रीट टाइप का, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे आपकी दिक्कत ना आए, वो यही था। बाकी कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस की एक और क्लास ले लेंगे, ठीक है? अगर लगेगा तो, क्योंकि बेसिक रेजिस्टेंस यही होता है और इसी के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? एक और होता है परमिटिविटी वाला, स्पेसिफिक वाला होता है, ठीक है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी आपको मैं करा दूंगा, ठीक है?
उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, अभी यही करा देता हूँ, ठीक है? एक आर पे और ले लेता हूँ, आर आपको बताना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको करके मेरे को कमेंट में बताओगे या जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें कमेंट में बता देना, ठीक है? तो ये आपको आर दे रखा है, ये वी दे रखा है और ये आई दे रखा है, ठीक है? आपको आर निकालना है, आर आपको निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ 3.5 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है? और आपको 0.07 एम्पियर आपको दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपको मेरे को करके बताना ही बताना है, ठीक है? इससे मेरे को पता चलेगा तुम्हारा लेवल क्या है। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक क्लास और लेनी पड़ेगी, ठीक है? उसमें क्लियर हो जाएगा और जो भी डाउट हो ना कमेंट कर लिया करो यार, टेलीग्राम चैनल है उस पे कमेंट कर मतलब पूछ लिया करो, ठीक है? उससे क्या होगा, एक दूसरे से बात करोगे, पूछोगे, नॉलेज बढ़ेगी, आप ही की नॉलेज बढ़ेगी भाई, ठीक है? तो ए है, मैं ऑप्शन बना देता हूँ इसके। रेजिस्टेंस पहली बात तो ओम में होगा, दूसरी बात ये है कि अ, ठीक है और और ठीक है और एक और ले लेते हैं आपके लिए। चलो इसका आंसर मेरे को कमेंट में कर देना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। रेजिस्टेंस चल रहा है, कैपेसिटर चलेगा, इसके बाद इंडक्टर चलेगा, इंडक्टर के बाद चलेगा आपका अगर कंडक्टर या बैटरी, लेड एसिड बैटरी मतलब बैटरीज चल जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है? मैग्नेटिक वाला पूरा चैप्टर चल जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर हो गया वो पूरा चल जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर हो गया वो पूरा चला जाएगा, मतलब पढ़ाना मतलब क्लास चलेगी उस पर। और ऑप्टिकल फाइबर वो भी चलाना, वो अब लेटेस्ट वर्जन है, वो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं पेपर में, ठीक है? कि कितनी ऑप्टिकल फाइबर का कलर कोडिंग क्या होती है, उस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है? बैंडविड्थ क्या रहती है, ये सारी चीजें हैं। और बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहते हैं एक दो, वो भी ले लूंगा मैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और जय हिंद, जय भारत।